जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना की तरफ से भी स्वागत करती हूँ। संध्या सक्सेना एस्ट्रो उसके चैनल की तरफ से भी स्वागत करती हूँ। मेरे 3 चैनल हैं और तीनों ही यूट्यूब पे सक्रिय हैं और तीनों चैनल की तरफ से मैं आपको स्वागत करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं संध्या सक्सेना एस्ट्रो के नाम से। आप उसमें मेरे प्रोग्राम सीख सकते हैं, आप मुझे टीवी पे फॉलो कर सकते हैं और भी बहुत सारी जगह पे। और आज मैं आपको एक उपाय देने आई हूँ। आप अक्सर मुझे देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दान में विश्वास करती हूँ, तो हमेशा से कहती हूँ आप सबको भी, दान में बहुत ताकत है। दान करने से, लोगों को खिलाने से बड़े से बड़ा अनिष्ट ग्रह भी कट जाता है। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि यदि आपको किसी ने बोला है कि आपके पूर्व जन्म के पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आपके पास जो है समझ में नहीं आता है, अच्छा आप कैसे जानोगे कि मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था नहीं किया था, उसका भी आज डेफिनेशन बता देती हूँ। अगर आपको जानना है कि आपने पूर्व जन्म में पाप सच में किए थे या नहीं किए थे, या आप पूर्व जन्म का किया हुआ भुगत रहे हैं, उसको जानने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि आप एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले सकते, और फिर अचानक से वो आपको छोड़ दे या आप उसको छोड़ दें, कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे माँ बाप धमकी दें या कुछ भी हो, या वो आपको किसी और लड़त से छोड़ दे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने किसी के साथ 2-3 साल का रिलेशन रखा, या शायद इससे ज़्यादा का रखा, 8 साल 10 साल तक रखा, और फिर उस इंसान ने अचानक से आपको रुला दिया और आपको छोड़ के चला गया, तो 100% मान के रखना कि पूर्व जन्म में आपने उसी इंसान का दिल दुखाया था और उसने आपसे बदला लिया इस जन्म में। ठीक इसी तरह से यदि आपके पास बहुत 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 अच्छी नौकरी है और आपके पास खूब पैसा है, आप पैसे वाले हैं, नाम इज़्ज़त शोहरत सब कुछ है, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया नौकरी चल रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपके साथ कुछ दुर्घटना घट गई, आपका पैसा डूब गया, लूट गया, कुछ भी उल्टा सीधा आपके साथ डिफेम हो गया, कोई नुकसान हो गया। अब आप एकदम से कहते हैं ये क्या हो गया, तो वो पूर्व जन्म से आपका कुछ ऋण रह गया था, जो आपको ईश्वर ने एक बार ऊपर खूब अच्छा उठाया और फिर आपको धड़ाम से नीचे गिरा दिया। इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटती हैं। जैसे किसी के बच्चा होता है, उसको पूरा ज़िंदगी पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा कर देते हैं, फिर बच्चा 24-25 साल की उम्र में जाके या किसी और उम्र में जाके माँ बाप के सामने जवान बच्चा एक्सपायर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी पूर्व जन्म से संबंधित है। अब ये मान के चलेगा कि जब भी ऐसा होता है तो आपका इसका संबंध भी पूर्व जन्म से होता है। आपने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया है और उसकी शाप ले लिया। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये वैसे ही पॉसिबल है जैसे कि आपने जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने धोखे से मार दिया था और वो धोखे से तीर लग गया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते मरते दशरथ जी को शाप दिया था, जैसे हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, तुम भी कभी न कभी अपने बेटे के वियोग में मरोगे। अब दशरथ की शादी हुई, उनके पहले तो बच्चे हो ही नहीं रहते, फिर उन्होंने तपस्या करी और बहुत सारे अनुष्ठान किए, तब उनके 4 पुत्र हुए और भविष्यवाणी सच हुई। राम जी जब वनवास को जा रहे थे तो दशरथ जी ने उनके वियोग में अपने प्राण छोड़ दिए। अगर उस जन्म में किसी कारण से उनकी संतान होती ही नहीं, तो ये श्राप अगले जन्म के लिए चला जाता। दशरथ जी को फिर से जन्म लेना पड़ता और फिर उस जन्म में फिर राम पैदा होते और फिर उनको ये श्राप भुगतना पड़ता, क्योंकि किए हुए श्राप कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो यदि आपको वियोग हो जाता है प्रेमी का, पत्नी का, बच्चे का, तो आप ये मान के चलिए कि 100% इसका जन्म संबंध जो है पूर्व जन्म से है। बहुत ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, आपको बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, फिर अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। पैसा गायब, प्यार गायब, प्रॉपर्टी गायब, सम्मान इज्जत गायब। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि पूर्व जन्म का जो किया हुआ कर्म होता है। जब तक आपके अच्छे दिन चल रहे थे, जब तक आपने कुछ अच्छा किया था, वो ब्लेसिंग्स जो है पड़ी रहती हैं, पड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही आपका पूर्व का टाइम वो ख़त्म होता है,
तो पाप जो पूर्व जन्म में आपने किया था, उस पे जो आपको श्राप लगा था, वो श्राप फिर अपना सर दिखाता है। आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो जाता है, या आप जिसको बहुत याद करते हैं वो आपको बहुत रुलाता है। ठीक है ना? तो फंडा समझ में आ गया। इसलिए मैं तुमसे सबसे कहती हूँ कि यूनिवर्स वही हमें रिटर्न करती है जो हमने यूनिवर्स को दिया है। अगर आप हमेशा अच्छा बोलते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा बोलोगे तो बुरा बोलोगे मिलेगा। मैं हमेशा से सबके लिए अच्छा बोलती हूँ, और अगर मुझे कोई किसी पे गुस्सा आ भी जाए तो मैं उसके नंबर को सीधे ब्लॉक मार देती हूँ और उसके नंबर को डिलीट कर देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ भी गलत उस व्यक्ति के लिए निकले, भले ही वो इंसान ख़राब हो। और मैं कौन कौन से लोगों को ब्लॉक करती हूँ आज वही बता देती हूँ। मैं ऐसे सारे लड़कों को ब्लॉक कर देती हूँ जो मुझे ये कहते हैं कि चाची पसंद है, भाभी पसंद है, पड़ोसन अच्छी लगती है, डैश डैश हेल्प कर दो करने में, वो सारे लड़कों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसे सारे आदमियों को ब्लॉक कर देती हूँ। मेरी सर्विस ऐसे कामों के लिए नहीं है, मैंने 100 बार बताया है। ठीक है? बाकी लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं करती हैं। कुछ लड़के बेवकूफ़ होते हैं, वो क्या समझ के मेरे पास आते हैं, वो मुझे ख़ास तौर पे खाड़ी देशों के जो होते हैं वो लोग इस तरह के बहुत मैसेज करते हैं। ठीक है? तो कोई बात नहीं, खैर मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है? तो आज आपको पता चल गया। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है जिसकी वजह से आज आप दुख भोग रहे हैं, तो ग्रहण काल में आपको उसका निवारण करने का एक तरीका बता रही हूँ। एक ही बार कर देना, आपका वो पाप काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, नहीं 100% ख़त्म हो जाएगा। एक साल में 3 या 4 ग्रहण आते हैं। अब जो ग्रहण आएगा वो 19 तारीख को आएगा। कौन सी 19 को आएगा वो भी बता दूंगी, लेकिन आपको करना क्या है उससे पहले मेरी तो एक काम है, और वो है कि मुझे विश पढ़नी होती है। तो सबसे पहले ये है कि प्रीति कुमारी कश्यप का मेडिकल में नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और सुदामिनी जी है उनकी बेटी का भी नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, भाई वो भी चाहती थी। और अमित धनखड़ की शादी ऋतु पोरिया के साथ हो जाए, और जागृति सिंह की शादी अजीत सिंह के साथ हो जाए। इन तीनों की ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूनिवर्स में जब भी मैं कोई बात कहती हूँ वो सच हो जाती है। और लगातार विश करवाइएगा। अगर आप लगातार विश करवाते रहेंगे तो आपकी वही बात सच होगी। ठीक है? तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्या करना है आपको जिससे कि ग्रहण के टाइम में आपका ये दोष दूर हो सके। तो 19 तारीख को नवंबर के महीने में ग्रहण पड़ रहा है। 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, वृषभ राशि पे पड़ेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए मुसीबत आएगी। जब ग्रहण जो है वृषभ राशि में पड़ेगा तो वृषभ से संबंधित जिनकी वृषभ राशि है, जैसे वीणा, विष्णु, विवेक, विजया, ये सब वाक्षर वृषभ में आते हैं। बाकी भी आप नेट पे चेक कीजिएगा। इन सब पे मुसीबत आएगी, इन सब के काम खराब होंगे, इन सबको दिक्कतें आएंगी, और अगर इन लोगों ने कोई गलतियां की हैं तो दंडित भी होंगे। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा कुछ है, अगर आपने पूर्व जन्म में आपको लगता है कोई गलती की है, कोई पाप किया है जिसकी वजह से आपका ये जन्म आपके लिए दूषित हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन ग्रहण पड़ेगा 19 नवंबर को, उस दिन आपको उससे पहले ही आप एक काले रंग का जूता खरीद के लाएंगे, खासतौर पे चमड़े का। अब जरूरी नहीं कि काफ़ी बड़ा ही बना लो, जितना छोटा आपको लेना हो, जैसा भी आपको लेना है, चमड़े का जूता आपको दान कर देना है ग्रहण के टाइम पे। तो आपकी पूर्व जन्म की सारी बदुआएं हाय पल भर में नष्ट हो जाएंगी, और आपके अपने अपने पूर्व जन्म में जो भी पाप किया है वो उसी क्षण पे नष्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो फ्री रीडिंग के लिए अपने नाम और समस्या के साथ व्हाट्सअप कीजिए 8126476399। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, सुंदर हो, और हर हर महादेव, घर घर महादेव। खुश रहिए सदा। धन्यवाद।